नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, यहां देखो क्या कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ पेपर टेकिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल लेना है। और इसके बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि प्लॉट पॉइंट्स, पहले पॉइंट को प्लॉट करने से पहले आपको ग्राफ पे बना लेना होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पे आ जाते हैं, ये रहा आपका सॉल्यूशन 3। हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका एक्स और ये एक्स डैश, ये रहा आपका वाई एक्सिस। ये कितना आ गया? ओके, अब यहां पे इसको सॉल्व करो। पहले देखो कि आप सारा पॉइंट ले लो, 1 यूनिट कह रहा है कि 1 के इक्वल होगा, इसको हम लोग ले लेते हैं, ये आपका y रहा और ये y डैश रहा। यहां पे मान लेते हैं ये आपका 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4 और ये 5। और इसको करेंगे ये -1, -2, -3। ओके, अब इसको ऊपर, ये रहा आपका 1, ये रहा 2, ये 3, ये 3 आ गया, इसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6। और इसमें ले लो, ये रहा आपका -1, -2, -3 और ये रहा -4। अब यहां पे आ जाओ, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, यहां पे पहले कार्य की पॉइंट को प्लॉट करने जिसमें a है 0, 3। a क्या है? 0, 3। इसका मतलब क्या रहा कि आपका x कोऑर्डिनेट है वो 0 और इसको हम लोग क्या मानते हैं? 0 मान लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट आपका 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। आपको पता है जब x कोऑर्डिनेट 0 हो जाए और y कोऑर्डिनेट अगर कोई नंबर दिया गया है तो उसका रिप्रेजेंटेशन y एक्सिस पे होगा। तो y कितना दिया गया? 3। इट मींस आ जाएगा यहां पे, और ये 1, 2, 3। इट मींस ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट रहा आपका a, ये रहा 3 और ये रहा इसका पॉइंट मान लो आप a और इसका नाम रहा आपका 0, 3। इट्स ओके। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में रिप्रेजेंट करने का रहा है आपको b 2, 3। 2, 3 कहने का मतलब, 2, 3 कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट इसका 2 है, अब 2 की तरफ आ जाओ। y कोऑर्डिनेट 3 है, 3 कहने का मतलब 1, 2, 3, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये आ गया पॉइंट b और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इसका आ गया 2 और 3। नेक्स्ट आपका क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट c। c कितना है? 3, 0। 3, 0 कहने का मतलब यहां पे x कोऑर्डिनेट तो इसका 3 है बट y कोऑर्डिनेट 0 है। इट मींस ये आ जाएगा 3 और 0। इट मींस यहां पे आ गया c और इसको लिख लो 3 और 0। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट d और d क्या है? 2, -3। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है, अब 2 की तरफ चलो, ये आ गया x कोऑर्डिनेट 2। इट मींस 1 और 2 यहां पे आ गए। y कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट 2 था और y कोऑर्डिनेट कितना था? -3 था। तो 2 और -3 कहां पे आएगा? तो 2 यहां तक आ गए। -3 कहने का मतलब आपका y कोऑर्डिनेट -3 है, इसका मतलब y की तरफ चलना है। तो 1, 2, 3 यहां पे आ गए। ये जो पॉइंट आ गया ये आपका आ गया d और ये रहा 2, -3। d पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया d के बाद e। e कितना दिया गया? तो e आपको दिया गया है 0, 3। 0, 3 कहने का मतलब यहां पे x कोऑर्डिनेट आ गया 0 और y कोऑर्डिनेट आ गया आपको -3। तो ये रहा आपका 0 और कितना दिया गया? 0 और दे दिया गया आपको -3। ये आपका आ जाएगा e। -3 कहां होगा? तो -3 आपको y एक्सिस पे होगा, तो -1, -2, -3। इट मींस ये रहा आपका पॉइंट e और यहां पे लिख लो आप 0 और -3। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा था सबको रिप्रेजेंट करने, आपने रिप्रेजेंट कर लिया a, b, c, d और e। इट्स ओके। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हमने फर्स्ट में कह रहा था प्लॉट करने, प्लॉट कर दिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रिफ्लेक्ट पॉइंट्स b, c, d ऑन द y एक्सिस एंड नेम देम b डैश, c डैश, d डैश रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे रिफ्लेक्ट करने, अब आ जाओ आप अपने ग्राफ पेपर पे। अब देखो कि अगर हम b को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये कहां आ जाएगा? ये इस तरफ आ जाएगा, जो बन जाएगा क्या? b डैश। b डैश का कितना होगा? तो कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा -2 और 3। ये रहा आपका -2, इसका मतलब x आ गया -2 और y आ गया 3। ये रहा आपका b डैश और ये कितना है? ये आ गया -2 और 3। अब इसका रिफ्लेक्शन कहां होगा? 3 का रिफ्लेक्शन, तो 3 का रिफ्लेक्शन होगा -3 और 0। इट मींस यहां पे -3 और 0।
इसको आप लिख लो, ये रहा आपका सी डैश और ये रहा -3 और 0। इट्स ओके। अब इसका रिफ्लेक्शन कहां होगा? अब कह रहे हैं कि डी का रिफ्लेक्शन, डी का रिफ्लेक्शन बनेगा डी डैश। इट मींस 2 प्लस में है, यहां पे 2 माइनस में आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो -2 कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। और ये कितना दिया गया? और ये आपको दिया गया है -3। -3 कहने का मतलब यहां तक, यहां पे आ जाते हैं। इसको मान लो आप डी डैश, और डी डैश कितना आ गया? तो -2 और -3। ओके, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ लिया गया कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। हम ऑलरेडी ही बी डैश, डी डैश और सी डैश का कोऑर्डिनेट लिख चुके हैं। अब आगे क्या कहा गया? कह रहा है नेक्स्ट कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी डैश डी डैश। अब बी डैश डी डैश के लिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा गया। अब आप यहां पे पहले तो सी का आप लिख लो। सी में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये कोऑर्डिनेट लिखने कहा जा रहा था, तो लिख लो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश। बी डैश का कोऑर्डिनेट कितना आया था? ये आ गया था -2 3। बी डैश -2 3। इसके बाद सी डैश फाइंड किए थे जो -3 और 0 था, और इसके बाद डी डैश फाइंड किए थे। डी डैश कितना था? तो डी डैश आपका था -2 और -3। अब हम लोग चलते हैं डी पे। डी में क्या आपसे पूछा गया? तो डी में आपसे पूछ लिया गया राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी डैश डी डैश। यहां पे आपको बी डैश डी डैश लाइन का इक्वेशन पूछा गया। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? आपको इसका फॉर्मूला पता है, यहां पे लिख लो द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी डैश डी डैश। आ जाओ अपने फिगर पे, क्या होगा इसका? यह आ जाएगा y-3 इक्वल्स टू, यहां पे लिख लो y-3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो -3 बाय -2 प्लस 2। यहां पे लिख लो -3 बाय -2 प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा? x माइनस, और ये कितना आ जाएगा? -2। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा y-3 इक्वल्स टू -3 और -3 को ऐड करेंगे -6 बाय -2 और +2, ये आ जाएगा 0, और ये कितना आ गया? x + 2। अब ये पूरा टर्म 0 हो गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा y-3 इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? y-3 है और ये इस तरफ x + 2 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि -6 इंटू x + 2, और ये इक्वल किसके आ जाएगा? 0 के। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू कितना आ गया? आ गया -2। x इक्वल्स टू -2 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि x + 2 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन BD। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन B डैश D डैश। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। ई में क्या पूछा गया? ई में आपसे पूछा गया कि नेम द फिगर BCD D डैश C डैश B डैश B। इस फिगर का नाम पूछा गया। पहले तो आप सबको मैच कर दो, इसके बाद पता चलेगा आपको। सबको अगर हम मैच करते हैं, यहां पे सबको आप मैच कर लो, इससे इसको मैच करो, ये फिगर फॉर्म्ड होगा। इससे इसको मैच करो, इससे इसको मैच, इससे इसको, और इसके बाद इससे इसको, यहां भी ऊपर भी मैच कर लो। ओके, अब बताओ कि ये किस तरह का फिगर आपको दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 साइड, और वो भी इक्वल साइड। इसका मतलब ये हेक्सागोन हो गया। आप लिख लो 5 नंबर में द ऑब्टेन्ड फिगर इज क्या आया? हेक्सागोन। इट्स ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC, AB इज पैरेलल टू ED and BD equals to 1/3 BC। कार्य कि AB equals to 12.3 सेंटीमीटर। प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल EDC के, और फाइंड DE। पहले आपको क्या करना है? फिगर लिख लेना है, क्योंकि विदाउट फिगर आपको 0 नंबर मिलेगा। जब भी कभी आप मेंसुरेशन ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हो, पहले फिगर ड्रॉ करना सीखो। हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। यह आ जाएगा 5 का 1। इसका फिगर अगर हम ड्रॉ करें, पहले तो एक ट्रायंगल है, ये रहा आपका ट्रायंगल, इससे इसको मैच कर दो,
और इससे इसको मैच कर दो। ओके, इसका नेमिंग कर दो। क्या सब दिया गया यहां पे? ए बी सी, ये रहा ए बी सी, और इसके बाद क्या है? ये आपका दिया गया डी ई, डी और ई। यहां पे आपको क्या है कि डी ई जो है वो ए बी के पैरेलल दे दिया गया। इट्स ओके, इतना आपका है। अब यहां पे क्या करो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या सब है। ए बी ई डी के पैरेलल है और बी डी 1/3 है बी सी के, और ए बी जो है वो 12.3 सेंटीमीटर दिया गया। इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट में है पहले उसको लिख लो। पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते वक्त हम लोग गिवन लिखते हैं। यहां पे गिवन लिख लो। गिवन आपको क्या दिया गया? आपको गिवन में दे दिया गया है ए बी इज पैरेलल टू ई डी। यहां पे लिख लो ए बी पैरेलल ई डी। ओके, और इसके बाद ए बी पैरेलल ई डी, और आपको दिया गया बी डी इक्वल्स टू 1/3 बी सी। ये रहा आपका बी डी इक्वल्स टू 1/3 बी सी, और आपको गिवन में कुछ और है। ए बी इक्वल्स टू आपको 12.3 दिया गया। ए बी इक्वल्स टू 12.3 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया। अब आ जाओ आप फिगर पे। यहां पे समझो, पहले यहां पे देखो, आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ए बी सी जो है ये सिमिलर हो जाएगा किसके? तो ट्रायंगल ईडीसी के। इट मींस ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल ईडीसी के सिमिलर होना चाहिए। यहां पे समझो, पहले आपको देखो ए बी जो है वो ईडी के पैरेलल है। अगर आपको ए बी ईडी के पैरेलल है तो कहने का मतलब ये हो गया कि ए बी सी एंगल मतलब ये वाला एंगल, और ईडीसी एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल एबीसी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ईडीसी के। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यहां पे लिख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब यहां पे आ जाओ, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, इसके बाद डी ई सी ये वाला एंगल, ये दोनों भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहां पे लिख लो एंगल बी ए सी ये इक्वल आ गया एंगल डी ई सी के। ये भी रीजन क्या है? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इट मींस अब देखो, इसके पास भी एंगल सी और इसके पास भी एंगल सी, दोनों के पास एंगल सी कॉमन है। इट मींस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी आ गया कॉमन, ये आ गया कॉमन। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये दो जो गिवन ट्रायंगल है ये क्या हो गया? ए ए सिमिलर क्राइटेरिया से इक्वल आ गया बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल एबीसी जो है ये सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल ईडीसी के। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेकंड में क्या पूछा जा रहा था? सेकंड में पूछा जा रहा था फाइंड डीई। अब आपको क्या करना है? डी फाइंड करना है। अब आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, ये तो आपको पता है। यहां पे लिख लो बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सिंस ट्रायंगल एबीसी ये सिमिलर किसके है? ट्रायंगल ईडीसी के। सो देयर corresponding sides are proportional। ये तो पहले से पता होगा। पूछोगे सर कैसे? हम लोग थेल्स थ्योरम जानते हैं, थेल्स थ्योरम। ओके, इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि बी सी और बाई सी डी ये इक्वल किसके आ जाएगा? ए बी और बाई ई डी के, ए बी और बाई ई डी के। इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं बी सी और बाई। अब देखो फिगर गिवन पे आ जाओ, सी डी के किसके इक्वल दिया गया था? आपको सी डी यहां पे तो नहीं पता है। सी डी जो हो जाएगा, सी डी ये क्या आ जाएगा? 2/3 बी सी आ जाएगा। 1 - 1/3 इट मीन्स कितना आ जाएगा? 2/3। ये आ जाएगा 2/3 बी सी। इसको लिख लो आप 2/3 बी सी, और इक्वल्स टू ए बी कितना था? 12.3 था, और ई डी नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दो। हम इसको लिख सकते हैं 3/2, BC से BC कैंसिल, और ये इक्वल आ जाएगा 12.3 बाई ई डी। इट मीन्स ई डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ई डी इक्वल्स टू आ जाएगा 12.3 इंटू 2/3। इट मीन्स ये कितना आ गया? 8.2 सेंटीमीटर का।
और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, ईडी फाइंड करने पूछा जा रहा था, आपने ईडी या डी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग -2 5 and -5 -6 is divided by the line y equals to -3 और also find the point of intersection। अब यहां पे समझो इस क्वेश्चन को। पहले आपको यह पता है कि कोई लाइन दे दिया गया जिसका आपको x और y को दो लाइन है, हम लोग मान लेते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -2 और -5 और -5 और -6, -2 और 5 और -5 और 6। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहां पे आ जाते हैं, ये रहा आपका 2। सबसे पहले देख लो, आप पहले रेशियो को मान लो, k:1 मान लेते हैं और हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P जो होगा वो XY पे होगा। यहां पे मान लो लेट द रेशियो बी k:1 and the point of intersection इसको क्या मान लेते हैं, b pxy मान लेते हैं, क्योंकि ये भी तो नहीं पता हम लोगों को, इसलिए इसको xy इसका कोऑर्डिनेट मान लिया। अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। आप अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो इसका बाय सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पे आ जाओ, P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा -5 के -2 बाई k+1 और इक्वल्स टू -6 के +5 बाई k+1। आपको सेक्शन फॉर्मूला तो लर्न होगा, अब उसी का यहां यूज किया, तो हम लिख सकते हैं -5 के -2 बाई k+1 और ये कितना आ गया, -6 के +5 बाय k+1। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा। अब हम लोगों को यह पता है कि आपको गिवन दिया गया है P लाइन, y इक्वल्स टू कितना है, तो y इक्वल्स टू आपको दे दिया गया है यहाँ पे -3। इट्स ओके, ये तो आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन दैट P लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू -3। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, -6 + 5 बाई k+1, ये इक्वल किसके आ जाएगा, -3 के, ये k+1 और ये इक्वल आ गया -3 के। इसको सॉल्व करो, ये आ गया -5 और -6 और +1, ये -1 और ये इक्वल कितना आ जाएगा, तो -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1 का। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 इक्वल्स टू -3 के और -3। इनमें से इसको लिख सकते हैं, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यह आ जाएगा -1 + 3 और इक्वल्स टू आ गया -3 के, तो यह आ जाएगा 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, -3 के और k इक्वल्स टू कितना आ गया। इसको अगर सॉल्व किए तो ये आया -6 + 6k था ना, 6k था ना, ये 6k लिखना भूल गए। इसका मतलब अब इसको फिर से सॉल्व करना होगा। यहाँ पे अब k लिख लो पहले, क्योंकि यहाँ की नहीं लिखे। इसका मतलब अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6k + 5 और इक्वल किसके आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो -3k और -3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3k और ये इक्वल किसके आ जाएगा, -8k, क्योंकि ये इस तरफ शिफ्ट हुआ, ये इस तरफ शिफ्ट हुआ। तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -8 बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया, k इक्वल्स टू आ गया आपको 8/3। इसका मतलब रेशियो कितना आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द रेशियो इज 8:3। 8:, क्या आ गया, 3 आ गया। और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, तो यहां पे लिख लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, P इक्वल्स टू, आपको पता है कि -5k -2 बाई k+1 कितना आ जाएगा। अगर इसको पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 8 5 जब 40/3 -2, इसमें से ये कितना आ जाएगा, यहाँ -46/11 आ जाएगा और ये रहा आपका -3। यही फाइनल आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि द गिवन सॉलिड फिगर इज ए सिलेंड्रिकल सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। मतलब कार्य की एक गिवन फिगर जो है एक सिलेंडर का है और इसके ऊपर क्या है, कोन है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। अब डायमीटर इसका 6 सेंटीमीटर दिया गया, इट मींस इसका रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। कार्य की द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। और कोन का हाइट आपको दे दिया गया 4 सेंटीमीटर। कार्य के अंदर टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 25। अब जरा सा हमको बताओ कि टोटल हाइट आपको सॉलिड का दे दिया गया 25 और ऊपर का हाइट आपको दे दिया गया कितना, 4। इसका मतलब 25 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो ये जो 21 सेंटीमीटर होगा ये किसका हाइट हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है। अब आपको देखो इसका रेडियस भी आपको पता है, इसका रेडियस कितना दिया गया, हाइट आपको कोन का दिया गया 4 और इसका सिलेंडर का रेडियस आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर 6 है तो रेडियस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड और कार्य की गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। आपको होल नंबर तक नियरेस्ट इसका आंसर देना है। पहले तो आप कोन का हाइट और डायमीटर जो जो आपको गिवन है वो लिख लो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे आपको हाइट ऑफ कोन दिया गया, हम इसको h2 मान लेते हैं। ये आपको 4 सेंटीमीटर है, ये हम अभी कोन का लिख रहे हैं। और डायमीटर आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर, इट मींस रेडियस कितना आ जाएगा, द रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको हम r मान लेते हैं, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और अब हाइट ऑफ सिलेंडर को हम h1 मान लेते हैं, ये आपका आ जाएगा कितना, तो 25 माइनस 4, इट मींस कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट है। h2 जो भी 2 दिख रहा है उससे हम कोन को मान रहे हैं, जो भी आपको 1 दिख रहा है उससे हम लोग सिलेंडर को मान रहे हैं। अब आपको पता है कि एक सिलेंडर के ऊपर ही एक कोन है, इसका मतलब दोनों का रेडियस इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कोन ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर के, रेडियस ऑफ सिलेंडर। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इट मींस r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डायमीटर 6 था, 6/2 इट मींस आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, पहले इसका स्लेंट हाइट फाइंड कर लेना है। यहां पे हम लोग इसका स्लेंट हाइट फाइंड करेंगे। तो रेडियस आपको पता है, हाइट आपको पता है, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर h2 स्क्वायर, इसके हाइट को h2 माने हैं, h2 स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। इट मींस हम इसको लिख सकते हैं स्लेंट हाइट ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर, इसके हाइट को तो आपने h2 मान रखा है, आप h2 का स्क्वायर कर लो और ये r का स्क्वायर। h की हाइट ऑफ कोन कितना था, 4 था, आप 4 का स्क्वायर कर लो। रेडियस कितना था, 3 था, 3 का स्क्वायर कर लो। 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9, ये आ जाएगा रूट अंडर 25, इट मींस ये आ गया 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फिगर पे आ जाओ। जब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूछा, इसका मतलब अगर आप सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम फाइंड करके अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। यहां पे आ जाओ। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ए में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बताओ सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर, आपने सिलेंडर के हाइट को h1 मान रखा है। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और h के प्लेस पे आपने h2 मान रखा है। हमने r को r ही रखा क्योंकि दोनों का r इक्वल है, इसीलिए हम r ही रखे दोनों के प्लेस पे। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। अब जिसका जो वैल्यू है वो उसके प्लेस पे लाके पुट कर दो। इट मींस हम पाई का वैल्यू तो आपको पता है। यहां पे देखो पाई स्क्वायर दोनों के पास है, आप कॉमन ले सकते हो। इसके पास बच जाएगा h1 और इसके पास बच जाएगा 1/3 h2। ओके, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। r कितना था, 3 था, इसको 3 × 3 लिख लो। h1 कहने का मतलब सिलेंडर का हाइट, हमने 21 फाइंड किया था। और 1/3 h2,
तो हाइट 4 था तो ये आ जाएगा 4/3। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 2 जा 18 1 19 बाई 7 और इनटू ये कितना आ जाएगा 63/4, ये आ जाएगा 67/3। इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 66 को 67 के साथ और डिवाइड कर दो 7 से। पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा 67 का 66 के साथ, ये भी कितना आ जाएगा 402 आ जाएगा, 2 2 4 4 और डिवाइड कर लो कितना के साथ 7 के साथ, 3 जा 21, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 जा 7, 5 आ जाएगा, पॉइंट आएगा 0, 7 जा 49, 1 आएगा, 0 आ जाएगा, 1 जा। इनमें से इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 631.71 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को आप लिख सकते हो 632 अप्रॉक्स 632 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, और इसके क्वेश्चन नंबर बी में आपसे क्या पूछा गया था, कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था। फिगर में एक बार देख लेते हैं। हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पूछा गया था। कैसे फाइंड करोगे, अगर आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हो कोन का और कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हो सिलेंडर का, और दोनों को अगर सम कर लेते हो आपको कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा टोटल फिगर का। यहां पे आप लिख लो बी में, बी आ गया आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब फॉर्मूला बताओ, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर, और इसके हाइट को आपने h1 माना है, और कर्व सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल होता है, पाई आर एल। इटमें इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई आर, यहां से आप कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2h1 अब प्लस एल। इसको अगर सॉल्व कर दे हैं पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है रेडियस 3 है, और 2h, h तो 21 था सिलेंडर का हाइट, इट मींस 2 × 21 और प्लस एल हम लोगों ने फाइंड किया था कितना, एल आ गया था 5, यहां पे आप 5 पुट कर लो। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं 21 2 जा 42, 42 में 5 ऐड करेंगे 47, इट मींस ये आ गया आपको 47। सबको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड तो नहीं कर सकते किसी का, तो पहले 3 से 22 को मल्टीप्लाई करोगे 66 आएगा, 47 से डिवाइड करो 66 को, सॉरी मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा 462 462 2 8, ये 5082, डिवाइड कर लो 7 के साथ, 7 7 जा 49, 1 आ गया, 8 आ गया, 2 जा 14, 4 आ गया, 2 आ गया, 6 जा 42, ये कितना आ गया, हमने पहले 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 66 आ गया, और 66 को क्या करना था 47 से मल्टीप्लाई, नहीं यहां गलती है मल्टीप्लाई में, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 6 जा 42, यहां मल्टीप्लाई चेक करेंगे 6 4 जा 24 और 2 कितना आ जाएगा 28 ना, इट मींस ये 2 8 और 2 आ जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 2 8 to 10 का 0 2, 8 to 10 का 0 कैरी 1, 8 to 10 1 11 का 1 कैरी 1 2 1 3, 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 3 आ जाएगा 0 आ जाएगा, 4 जा 28, ये कितना आ जाएगा 2 आएगा 2 आएगा, 3 जा 21, 1 आएगा, पॉइंट आएगा 0 आएगा, पॉइंट 1 जा 7, 3 आ जाएगा, इट मींस कितना आ गया, ये आपको आ गया 443.14। एरिया किस में आता है स्क्वायर यूनिट में, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, इट मींस हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स में जो है ये कितना आ गया 443 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही फाइनल आपका आंसर हो गया।